हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों को बिहार गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड 5 का जो इंग्लिश का जो बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर 3 द हाउस स्पैरो पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो है द हाउस स्पैरो। द हाउस स्पैरो का मतलब होता है घर की गौरैया। There are several birds which are very common in our locality. बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो सामान्यतः सामान्य रूप से हमारे आसपास पाए जाते हैं। हमारे लोकेलिटी का मतलब होता है हमारे आसपास, हमारे चारों ओर आराम से, मतलब हम ऐसे पक्षियों को अपने आसपास देख सकते हैं। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम। घर की गौरैया जो है वो क्या है, उन सभी पक्षियों में से एक है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। गौरैया बहुत सारे गौरैया हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपल। वे लोग वे सब मतलब गौरैया जो हैं वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे मेक देम सेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेज। इसलिए वे लोग अपना घर लोगों के घरों में बनाते हैं। स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स वेयर एवर दे कैन। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना सकते हैं जहाँ वे चाहते हैं। ऑन विंडो सिल्स, द टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीराज एंड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स। ऑन विंडो सिल्स का मतलब होता है किसी खिड़की के ऊपर। द टॉप ऑफ डोर्स का मतलब होता है किसी भी दरवाजे के ऊपर या फिर किसी अलमीरा के ऊपर। एंड इन नुक्स एंड कॉर्नर्स, किसी कोने में भी बना सकते हैं। किसी नुक्स का भी मतलब कोना ही होता है, कॉर्नर्स का भी मतलब कोना ही होता है। तो किसी कोने में भी वो अपना घोंसला बना सकते हैं। देयर नेस्ट्स कैन बी फाउंड इन होल्स एंड नीचेज इन वॉल्स। उनके घोंसले किसी छेद में या फिर वॉल्स के नीचे का मतलब होता है जस्ट लाइक किसी कोई दीवार, बहुत पुराना दीवार हो, वो क्रैक हो गया हो, टूट गया हो, तो उसके बीच में भी उनके घोंसले पाए जा सकते हैं। एंड ऑन रूफ्स एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस। वैसे जगहों, घर के छत पर भी पाए जा सकते हैं और वैसे जगहों पर भी पाए जा सकते हैं जहाँ पर हम कभी सोच भी नहीं सकते। वैसे घर पर भी गौरैया के घोंसले पाए जा सकते हैं। इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टेंस, किसी लटकते हुए पर्दे, जस्ट लाइक कोई पर्दा हो जो कि बहुत दिन से एक ही जगह लटका हो। हैंगिंग मतलब होता है लटकना। लटकता हुआ पर्दा के बीच में भी उनके घोंसले पाए जा सकते हैं। देयर चर्पिंग प्लीजेज अस। उनके जो चहचहाने की आवाज़ होती है वो हमें बहुत ही आनंदित करती है। आप लोग भी सुने होंगे कि गौरैया जब चहकती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। बट एट टाइम्स दे ऑल्सो ए न्यूसेंस। बट मतलब होता है लेकिन कुछ समय ये विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। मतलब इनकी चहचहाने की जो आवाज़ होती है उनसे हम परेशान भी हो जाते हैं। स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर। गौरैया मुख्यतः भूरे रंग की होती है। विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स। स्पैरो गौरैया मुख्यतः भूरे रंग की होती है और उजले और काले मिंगल्ड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स। उनके पीठ और उनके अगल बगल, मतलब उनके जो साइड का जो पोर्शन होता है उन पोर्शंस पे उजले और काले धब्बे दोनों मिक्स होके, मतलब दोनों का धब्बा पाया जाता है। दे ऑल्सो हैव ए वाइटिश फ्रंट। उनका जो आगे का जो सतह, उनका जो आगे का जो हिस्सा होता है, उनके मतलब गौरैया का जो आगे का जो हिस्सा होता है वो उजले कलर का होता है, उजले रंग का होता है। द मेल स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। जो
नर गौरैया होते हैं, मतलब गौरैया में जो नर होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनके उनके गर्दन पे एक काला धब्बा पाया जाता है, उनके गर्दन पर एक काला धब्बा पाया जाता है। स्पैरोज ईट ग्रेन, गौरैया दाने खाते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे के जो नाजुक, मतलब उनका जो नाजुक ऊपरी हिस्सा जो होता है ना पौधे का, जो बहुत ही कोमल होता है, उस कोमल भाग को भी गौरैया खाते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुकड फूड, गौरैया जो होते हैं वो पके हुए भोजन भी खाते हैं। स्पैरोज लव कंपनी, स्पैरोज मतलब गौरैया जो हैं वो एक साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, गौरैया हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, अक्सर वो जोड़े में ही पाए जाते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट ए टाइम, हम लोग एक ही समय में बहुत सारे जोड़े देख सकते हैं, मतलब गौरैया के बहुत सारे जोड़े देख सकते हैं। द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs which are pale greenish white, मादा पक्षी जो होती है वो 3 से 4 अंडे एक ही समय में देती है, जो कि हल्का हरे रंग का होता है। स्पैरोज आर नॉन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, स्पैरो गौरैया जो है एक साल में अपने बहुत सारे परिवार उत्पन्न करते हैं, मतलब 3 से 4 अंडे एक बार में देते हैं, तो इसलिए उनके परिवारों की संख्या एक साल में बहुत सारे हो जाती हैं। तो मुख्यतः इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को गौरैया के बारे में बताया, और ये चैप्टर जो है वो मुख्यतः गौरैया पर ही आधारित था। तो किस तरह एक गौरैया हम लोगों के बीच रहना चाहती है। थैंक्स गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।